ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर गुरु पूर्णमासी की कथा। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने यह सुन लिया और वापस आ गए। विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा हूँ तो आपने माता लक्ष्मी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो बहुत कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास आए और कहा, हे भगवान, मैंने गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिया और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से कभी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी गुरु की महिमा परम्पार है। गुरु गूंगे गुरु बहरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग के रखी हो आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बाबरा पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा वक्त टल जाता है और उसका बुरा कभी नहीं होता। यह प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णमासी के दिन यह प्रसंग अवश्य श्रवण करना चाहिए। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्य को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरुजी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वे कहते, वक्त आने पर आप सभी को पता चल जाएगा। आखिरी वो दिन आ ही गया जब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसको आपको अगले 12 माह सिद्धि करनी है। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया।
मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं, आप नहीं आए, अब अगले वक्त का इंतज़ार करिए। वह नवयुवक ऐसे ही मानने वाले में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कराया कि आज वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी नियमित होने लगे तो वह फिर बोला, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में बोले, टाइम देखे ना कटेगा, भाग अठेसू। भोली प्रगति का नवयुग मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी शादी हुई थी। सभी दुख मारे रो रहे थे। उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस युवक ने भी टाइम देखे न कटेम, भाग अठेसू मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया। असली मंत्र तो आपके पास है, जो उस दिन हमें नहीं दिया, उस लड़के को दिया। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, तुम्हें मैंने कब मंत्र दिया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टाइम देखे ना कटेम, भाग अठेसू। गुरुजी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, यह तो मुझे भगाने के लिए कहा था, यह तो तुझे भगाने के लिए मैंने बोला था। तेरी अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से यह सिद्ध हो गया। शिष्य गुरु के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विश्वास रखना चाहिए और गुरुजी जो मंत्र दें उसे पूरी श्रद्धा के साथ में जपना चाहिए। मंत्र सिद्ध हो जाता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो गुरु पूर्णमासी के दिन इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।